सर स्क्रीन शेयर होगी? हाँ मैम, कीजिए। भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैम देखते हैं, अभी केवल 15 लोग ही आए हैं। करें मैम इंतजार या शुरू सर करें? नमस्ते सर। तो मेरा आज का विषय है वो है ई पाठ योजना, है ना। इसके पहले भी मैंने यही विषय लिया था। अगर आप लोगों ने दिसंबर का, आपको अगर याद है, वेबिनार 3 दिसंबर को जो हुआ था, उसमें भी मैंने ई पाठ योजना ही लिया, और अभी भी मैं यही ई पाठ योजना मुझे प्राप्त हुआ है। इसका कारण क्या हो सकता है कि पाठ योजना मुझे दो बार लेना पड़ रहा है? या तो मैंने ठीक से समझाया नहीं था उस समय, या फिर आप लोगों को ठीक से समझ में नहीं आया, है ना। देखिए जुड़ रहे हैं लोग धीरे धीरे, 19 लोग हो गए अभी। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो ई पाठ योजना हमारा जो विषय है, बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे डीएवी की किताबें पढ़ा रहे हो, या फिर आप आंध्र स्टेट की बुक्स पढ़ा रहे हो, या फिर आप कर्नाटका के किताबें पढ़ा रहे हो, या फिर तमिलनाडु, मेरा कहने का मतलब है आप कोई भी पुस्तक का सिलेबस फॉलो कर रहे हो, चाहे स्टेट, चाहे फिर हमारा सीबीएसई या फिर डीएवी, हमको जो है पाठ योजना बनानी है। क्योंकि पाठ पढ़ाने के लिए तो हमको पाठ योजना चाहिए ही। ऐसा तो है नहीं कि बिना पाठ योजना के हम पाठ पढ़ाएं, ठीक है। तो जो भी पाठ है आपके पास, वो जो है उसके लिए आप पाठ योजना बनाना है। आप ये नहीं कह सकते कि सर ने जो बताई है पाठ योजना, वो डीएवी की जो पुस्तकें हैं उसके लिए लागू हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है। जो भी पुस्तक आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और जो भी पाठ पढ़ा रहे हैं, सबके लिए लागू है। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। कोई टीचर्स बोल रहे हैं कि हम तो डीएवी का सिलेबस फॉलो नहीं करते, हमारे पास जो है अपने स्टेट के बुक्स हैं, तो फिर हम क्या करें। तो हमको जो निर्देश मिले हैं दिल्ली से, यहाँ पर जूही मैम हैं और शारदा मैम भी हैं, वो अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो टोक सकते हैं वो, कि हमको जो दिल्ली से निर्देश मिले हैं उसके अनुसार सभी पाठों की पाठ योजनाएं बननी चाहिए। तो किसी को कोई छूट नहीं है, ये स्पष्ट रूप से मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ। और कृपया सभी लोग अपनी पाठशाला में जितनी भी कक्षाएं चल रही हैं, है ना, हम बात कर रहे हैं कक्षा 3 से लेकर 8, कक्षा 1 और 2 के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और ना ही 9th और 10th। मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे, वो कक्षा 3 से लेकर 8 तक की कक्षाओं के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हर पाठ की पाठ योजना हमें बनानी है। अब आपके ऊपर है कि आप किस कक्षा की पाठ योजना बनाते हैं। ये आपकी पाठशाला के ऊपर निर्भर है। आपके जो अधिकारी हैं, जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं, आपके जो प्रिंसिपल मैम हैं, या जो भी हैं,
आपको क्या निर्देश दे रहे हैं, उसके अनुसार आप अपनी कक्षा चुनिए और पाठ्य योजना बनाइए। ठीक है। हमारी पाठशाला में तो ये निश्चित कर दिया गया है कि कौन कौन सी कक्षा का पाठ्य योजना बनाने वाला है। ठीक है। किसी को कक्षा 3 मिली है, किसी को कक्षा 4 है, किसी को 5, 6, 7, 8, इस तरह से सभी लोगों को एक एक दो दो कक्षाएं मिल गई हैं और हम लोगों ने पाठ्य योजना बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। सभी की मेरे ख्याल से दो दो तीन तीन बन गई हैं। जैसे यहाँ पे श्री अनुराधा मैम बैठी हैं जो कक्षा 4th का कार्यभार संभाल रही है। मैम ने भी कुछ बना ली हैं पाठ्य योजनाएं। हाँ सर। हाँ। और परवीन मैम बैठे हुए इधर पे। परवीन मैम ने भी शायद कक्षा 3 की पाठ्य योजना शुरू कर दी है बनाना। हाँ सर। और वैसे ही मुझे कक्षा 5 और कक्षा 7 जो मिली है हमारे पाठशाला में, वो मैं शुरू कर दिया हूँ और बनाने लगा हूँ। पहले जो मैंने वर्कशॉप लिया था 3 तारीख दिसंबर को, तो तब मेरे मन में ऐसा कुछ विचार आया था कि सारे जो स्कूल है, हमारे जो जोन है, क्लस्टर है, मातृश्री हैदराबाद और विशाखापट्टनम, ये दोनों क्लस्टर में मिला के 12 स्कूल है। और मैंने हिसाब लगाया था कि करीब 35-36 टीचर्स हैं, प्राइमरी और मिडिल हाई स्कूल के मिलाकर। तो हम बांट लें, लेकिन ये योजना कार्यान्वित नहीं हो पाई। कई कारण हो सकते हैं इसके, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। कोई भी काम हम अगर ऐसा सोच के चलें पॉजिटिव, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। और यह भी अच्छे के लिए हुआ कि सब जो है अपने अपने पाठशाला में अपनी अपनी पाठ्य योजनाएं बना लें। और क्योंकि हम अपने पाठशाला में जो रिसोर्सेस हैं उनके बारे में जानते हैं, हम अपने बच्चों के बारे में जानते हैं, है ना। तो हम उसी आधार पर अपनी पाठ्य योजनाएं बनाएंगे। ठीक है। कई स्कूलों में ऐसा भी होता है कि वो, अब जैसे मैडम बता रहे थे कि हम टेप रिकॉर्डर ले जाएं, है ना, या फिर कोई वीडियो दिखाएं, या फिर प्रोजेक्टर में कुछ बताएं। तो कई पाठशालाओं में नहीं होता है ना, स्मार्ट बोर्ड नहीं होता है। अभी वो अगर हम अपने पाठ्य योजना में अगर वीडियो लगा दे रहे, ठीक है, अब उनके पाठशाला में प्रोजेक्टर ही नहीं है ना, स्मार्ट बोर्ड ही नहीं है, तो वो कैसे दिखाएंगे। तो वहाँ पर वो ज़रूरी नहीं कि वीडियो दिखाएं, कोई चित्र दिखा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अपनी पाठशाला के आधार पर और अपने बच्चों के स्टैंडर्ड के आधार पर हम जो है अपनी अपनी पाठ्य योजनाएं बनाएंगे। लेकिन इनका जो रूप है, इनका जो प्रारूप है, इनका जो फॉर्मेट है, वो वैसे ही रहेगा जैसा हमको दिया गया है। जैसा हमको दिल्ली में हमको प्रारूप दिया गया है कि इस प्रारूप में होंगी। और ये प्रारूप केवल डीएवी का नहीं है। ठीक है। ये जो प्रारूप हमको दिया गया है केवल डीएवी फॉलो नहीं कर रहा है, पूरे भारतवर्ष में जो एनईपी 2020 आई है उसी के आधार पर है। 21st सेंचुरी के जो स्किल्स हैं, है ना, जो क्रिटिकल थिंकिंग, है ना, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोलैबोरेशन, मतलब मिलजुल कर काम करना, आईटी वगैरह वगैरह, जो भी स्किल्स हैं उसी के आधार पर ये पाठ्य योजनाएं बनाई गई हैं। इसमें ना तो मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ और ना ही हमारे जो मास्टर ट्रेनर्स हैं दूसरे वो कुछ ऐड कर रहे हैं। जो कुछ हमको दिल्ली में बताया गया है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो कल के दिन अगर आपसे आपके मैडम, प्रिंसिपल मैम, या फिर कोई भी अधिकारी पूछता है आपसे पाठ्य योजनाएं, तो आप मत कहिएगा कि हमको बताया नहीं गया कि कैसे बनाना है, या हमको बनाना है या नहीं बनाना है। सभी को बनाना है। वैसे तो जो निमिषा मैम थे दिल्ली में, जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने कहा था कि दिसंबर तक सारी पाठ्य योजनाएं मुझे मिल जानी चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन मैं आशा करता हूं कि जून जो हमारा नया सत्र शुरू होगा उसमें हम अपनी नई पाठ्य योजनाओं के साथ ही आगे बढ़ेंगे।
है ना। यानी हमारे अभी ये छुट्टियां हमें मिली हैं या नहीं मिली हैं पता नहीं, लेकिन हम तो जून से शुरू कर तो छुट्टियों के साथ साथ काम बहुत मिला है। लेकिन एक ये है कि इस साल हम काम कर लेंगे तो अगले साल ज़रूर छुट्टियां अच्छे से मना पाएंगे, नहीं तो काफ़ी डांट खानी पड़ेगी हमको कि क्यों हमने काम नहीं किया। तो इस छुट्टियों को आप समझिए, हिंदी टीचर्स और दूसरे विषयों के बारे में मुझे नहीं पता है, हम हिंदी टीचर्स के लिए तो ये छुट्टियां अपने लेसन प्लान्स कंप्लीट करने के लिए मिली है। तो अगर आप लोगों ने बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कई स्कूलों में बनाना शुरू कर दिए हों और कंप्लीट भी हो गई हैं, तो छुट्टियां मज़े से कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम लोगों ने तो अभी शुरू किया है। मैंने भी 5 या 6 बना ली हैं, और दूसरे टीचर्स ने भी 2-2 3-3 और शायद ज़्यादा बना ली होंगी। तो मेरी छुट्टियां तो बस लेसन प्लान में ही जाएंगी शायद। वैसे अगर आप लोग ने बना ली कोई बात नहीं, अगर नहीं बनाए तो कृपया जून तक अपने पाठ योजनाएं तैयार रखिए। ये मेरा केवल निर्देश, मतलब मैं ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, ये केवल आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि ऐसा होना है। आप जाहिदा मैम, आप शायद रायचूर से हैं। हाँ सर, राइचर सेंस। मैम आप जो है पाठ योजना जो बना रहे हैं, तो मतलब आप तो स्टेट फॉलो कर रहे हैं, है ना। हाँ सर, स्टेट फॉलो कर रहे हैं, तो इसीलिए आप दिक्कत हुई सर पाठ योजना बनाने के लिए हम लोगों को। जी, तो जैसे कि जाहिदा मैम हैं, वहाँ पर जो पाठ योजनाएं बनेंगी उनके स्टेट की जो किताबें हैं उसके अनुसार वो बना सकते हैं। ठीक है मैम। तो ठीक है सर, एक बार जरूर बनाकर बताएंगे सर। हाँ, यही तो सभी लोग बनाना है, कोई भी, क्योंकि पाठ योजना तो पाठ पढ़ाना ही, अब योजना तो बनानी है हमको कक्षा में जाने से पहले, तो वो उसको तो आप बनानी है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास डीएवी की बुक्स नहीं है। ठीक है, स्टेट सिलेबस है, सभी लोगों को बनाना है। ठीक है, तो मैं अपना सत्र यहाँ पर शुरू करता हूँ। तो जैसे कि ये हमारा अभी जो है, कुछ टीचर्स बोल रहे हैं कि फेज़ 3 है या फेज़ 2, दोनों में डाउट है। लेकिन फेज़ जो भी हो, इस साल का आखिरी वेबिनार है। इस साल का से मतलब मेरा 2000, मैम शेयर हो रहा है। जी सर। हाँ, जी सर। इस साल का जो है ये आखिरी वेबिनार है, मतलब 2022-23 का। क्योंकि हर साल 5 दिन हमको पूरे करने होते हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 दिन कर लिए थे, 2 दिन बचे थे, है ना। तो शायद 4 दिन कर लिए थे हमने जुलाई में, 3 दिन, और ये 1 दिन दिसंबर में, और 5 दिन पूरे करने थे, 2 दिन और हो गए। ठीक है, तो ये आखिरी है इस सत्र का, फेज़ 3 ऐसा बोल रहे हैं, फेज़ 3। तो हमको जो है आज जो है मैं आपको पाठ योजना बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो पाठ योजना है, इसका नाम ई पाठ योजना क्यों है ये मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। इसमें जो है, जैसे हम आमने सामने निर्देश दे के जो पाठ पढ़ाते थे, है ना, वैसे ही है ये भी। लेकिन इसमें ऑनलाइन से सीखने की कुछ रणनीतियाँ हैं, मतलब ऑनलाइन से संबंधित चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसीलिए यह ई पाठ योजना है। यानी हम जब अपने पाठ पढ़ाएंगे तो उसमें कुछ ऐसे कंटेंट रहेंगे जो ऑनलाइन से संबंधित होंगे, जैसे यूट्यूब वीडियो हो सकता है ना, या फिर कोई चित्र हो सकते हैं, है ना। इस तरह से ऑनलाइन से संबंधित चीज़ें हो सकती हैं। या फिर आप कोई गेम जो है वो गेम खिलाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, वीडियो दिखाने के लिए। तो इस तरीके से वो चीज़ें हैं, इसलिए इसका नाम ई पाठ योजना है। ठीक है, अभी ई पाठ योजना जो है वो बनाने के लिए आपको क्या चाहिए। अच्छा, कोई बताए पार्टिसिपेंट्स, कृपया कोई पार्टिसिपेंट्स ये बताए कि पहले जब हम पाठ योजना बनाते थे तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत हुआ करती थी।
सोपानों की जरूरत पहले है सर। मतलब वो तो आप शुरू कर देंगे पाठ पूर्व योजना। ज्ञान की जांच सर, हाँ, पूर्व ज्ञान सर, पूर्व ज्ञान की जांच। ज्ञान की जांच करते थे। हाँ हाँ। मटेरियल चीजें क्या क्या जरूरत पड़ती है? सर पाठ, कोई एक पाठ लेते हम, पाठ प्रकरण प्रकरण लिया जाता था। कोई एक प्रकरण जो चाहिए हमको, है ना, जो चाहिए, ठीक है। और सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, हाँ, ये मतलब सभी विशेष उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, ये जब आप पाठ योजना लिखना शुरू कर दे उससे पहले की बात बोल रहा हूँ। सर एक योजना चाहिए, योजना, उसके हिसाब से हम चले। पहले पाठ्य पुस्तक की जरूरत है। पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु पुस्तक चाहिए आपको, पेन या पेंसिल चाहिए, है ना, कुछ श्याम पट चाहिए, श्याम पट चाहिए, लपेटिंग श्याम पट। है ना। ये जो सामग्री होती थी, और कोई मॉडल भी बना लेते थे, है ना, चार्ट्स बनाते थे, ठीक है। तो ये सारी सामग्री, सहायक सामग्री हमको जरूरत पड़ती थी, सही है ना। जी सर। यहाँ पर जो है ई पाठ योजना बनाने के लिए भी वैसे ही कुछ चीजें चाहिए। तो वो चीजें क्या हैं? मतलब अभी केवल पुस्तक, केवल पेन, चार्ट, मॉडल के अलावा बहुत सारी चीजें चाहिए हमको। हम केवल पुरानी चीजों को लेकर पाठ योजना में बैठ बनाना शुरू कर दे, ऐसा नहीं हो पाएगा इस बार। कंप्यूटर चाहिए, है ना, वेरी गुड। आज के समय में जो है कंप्यूटर तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, है ना। तो वही और चीजें इस्तेमाल करने की तकनीक भी सीखना चाहिए। हाँ, तो वही चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक पाठ योजना बनाओगे तो आपको क्या जरूरत है। अभी जो नई पाठ योजना है, न्यू स्कीम ऑफ असेसमेंट के अनुसार, न्यू NEP 2020 के अनुसार, DAV ने जो हमें निर्देश दिए हैं उसके अनुसार हमको क्या क्या दिमाग में रखकर पाठ योजना बनानी है, ठीक है। इसके पहले जो सेशन हुआ था उसमें मैम ने बहुत सारी चीज़ें बताई श्रवण और वाचन के बारे में, है ना। वो भी हमारी ज़रूरत है, उसको भी हम ध्यान में रखना है। और पाठ योजना बनाने के लिए जब हम बैठते तो वो सारी चीज़ें होना चाहिए। यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही है, इधर ऊपर देखिए, आपको दिख रहा होगा, पेज नंबर दिख रहे हैं आपको? बटन। हाँ सर। क्या है? जी सर। ये नंबर 1 है। 1 से यहाँ पर और एक नंबर दिख रहा है मैम, क्या है ये नंबर? पेज नंबर नहीं दिख रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा। वन तो दिख रहा आपको, है ना। जी सर 17 है 17। 17 यहाँ पर जो लिखा है 17 है। मैं जो आपसे PDF शेयर कर रहा हूँ, पहले मैंने सोचा था कि इसका PPT बना लूँगा, लेकिन PPT में दिखाना और इस तरीके से पेजेस के रूप में दिखाने में बहुत डिफरेंस आ रहा था। कई चीज़ें समझ में नहीं आती PPT में, छोटा हो जाता है, उसमें ज़्यादा लिख देते हैं तो समझ पढ़ नहीं पाते हैं, है ना। ऐसी सारी चीज़ें हो रही थी, तो मैंने यही सोचा कि PPT के जगह मैं यही डायरेक्ट जो मैं आपसे शेयर करूँगा, ये 17 पेजेस आपको अध्ययन करना है ना। अगर मैं इधर पे सारी चीज़ें नहीं बता पाऊँगा। मतलब इसके पहले दिसंबर में जो वर्कशॉप हुआ था, अपना वेबिनार हुआ था, उसमें जूही मैम ने ये टॉपिक लिया था। और अगर किसी को दिक्कत है, उनका वीडियो भी है मेरे पास, मैं चाहे तो शेयर कर लूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। आप आसानी से जो है इसको अध्ययन करोगे तो समझ जाओगे। ये 17 पेजेस हमारे टूल्स है, हमारे आवश्यक सामग्री है, इनकी सहायता से हम नई पाठ्य योजना बना पाएंगे। अगर ये 17 पेजेस आप
छोड़ दो और पुराने तरीके से बनाने लगोगे तो हमारी नई पाठ्य योजना नहीं बनने वाली है। तो कृपया इनको ध्यान में रखिए, इनका अध्ययन कीजिए, ठीक है। जैसे पठन दक्षता, जो जो रीडिंग स्किल्स है वो बच्चों में कौन कौन सी आनी चाहिए, ये 10 हैं। 10 तरह की रीडिंग स्किल्स, यानी आप बच्चे के सामने जो अनुच्छेद प्रस्तुत कर रहे हो उस अनुच्छेद में उसको किस प्रकार के प्रश्न मिल सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उस आधार पर पठन दक्षता को 10 भागों मतलब 10 प्रकारों में बांटा गया। ये अनुच्छेद हैं, ये मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं जो दक्षताएं बता रहा हूँ इसमें ढूंढिए कि कौन सी दक्षताएं हो सकती हैं, ठीक है। देखिए जो दक्षताएं हैं ये हैं, कोई पढ़िए, आप में से कोई ये पूरी पठन की दक्षताएं पढ़िए। केंद्रीय विचार, विशिष्ट जानकारी, अनुक्रमण, कारण प्रभाव, अंतर समानता, निष्कर्ष निकालना, अनुमान करना या लगाना, तथ्य और मत, चरित्र विश्लेषण, वर्णन करना या करके दिखाना या ढूंढना या प्रतिक्रिया या जवाब देना। बात बहुत अच्छे से पढ़ा आपने। तो पठन दक्षताएं ये हैं 10। तो ये जो दक्षताएं हैं इसके आधार पर आप कोई अगर अनुच्छेद ले रहे हो तो इनमें से कोई या सभी उस तरह के प्रश्न आप बनाएंगे कि अनुच्छेद में केंद्रीय विचार क्या है, या फिर विशिष्ट जानकारियां क्या हैं, या उसका कई बार हम क्रम बदल देते हैं, है ना, आगे पीछे कर देते हैं, तो उसका अनुक्रमण क्या हो सकता है, किस कारण से क्या प्रभाव पड़ा, ऐसे करके ये सारी दक्षताएं पठन में आती हैं। जो रीडिंग स्किल्स हैं उसमें ये वाली चीज़ें हम बच्चों को सिखा पाते हैं, ठीक है। और यही पठन दक्षताएं, जैसे मैम ने सुबह श्रवण के बारे में बताया, पठन का विषय उनको नहीं मिला है, लेकिन श्रवण और पठन दोनों में सेम दक्षताएं होती हैं। तो श्रवण की दक्षताएं 10 हैं और पठन की दक्षताएं भी 10 हैं, यानी 10 तरह के प्रश्न किसी पठन सामग्री से या फिर किसी श्रवण सामग्री से बनाए जा सकते हैं। तो ये मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ और बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मुझे समझ में आने में बस समय लगा है। आपको भी समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि बस एक बार बताए और समझ गए। आप सारी चीज़ें अध्ययन करोगे तब ये चीज़ें समझ में आएंगी। अभी हो सकता है आपको ये बिल्कुल पजल दिख रही हो कि सर क्या बोल रहे हैं और ये क्या है, हो सकता है बिल्कुल। तो लेकिन आप पढ़िए, अध्ययन कीजिए और इनकी थोड़ी भी खोजबीन कीजिए, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है, आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमारा बना हुआ है उसमें अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। कोई भी मास्टर ट्रेनर जो है आपको उन डाउट्स को क्लेरिफाई करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझते हुए आगे बढ़िए। सर मुझे एक डाउट है सर यहाँ पे, यानी कि हम ई पाठ्य योजना बनाते वक्त पठन दक्षता से संबंधित जो भी प्रश्न हम देना चाहते हैं इन प्रकारों को ध्यान में रखते हुए देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, है ना। अगर आप पाठ पढ़ा रहे हैं, अगर आपने अब देखिए अलग से कोई अनुच्छेद लेंगे तो पाठ थोड़ा लेंदी हो सकता है। हमारे पास जो सामग्री है, पाठ है, उसी में से हम इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चों को। इनका ध्यान रखना पड़ेगा कि हम उनसे क्या पूछना चाह रहे, केंद्रीय विचार के बारे में पूछना चाह रहे, या तथ्य या मत पूछना चाह रहे, या चरित्र विश्लेषण करवाना चाह रहे। तो ये बिल्कुल सही बोला मैम आपने, ठीक है। तो ऐसे ही श्रवण का भी यही है, यही दक्षताओं के बारे में आप उनका आकलन कर सकते हैं बच्चों का, कि पठन दक्षताएं और श्रवण दक्षताएं दोनों भी एक जैसी है, ठीक है, दोनों की दक्षताएं सेम है। अभी ये इससे आप लोग अपरिचित नहीं होंगे, है ना। पिछले वेबिनार में भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी और आप लोगों को पता ही होगा। तो क्या है ये बताइए। पहला जो है श्रवण सुनने का माध्यम जैसा लग रहा है सर। यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं कुछ आरेख, टी चार्ट, हाँ आरेख हैं, हाँ घटनाक्रम, ये सब आरेख है। आरेख हैं। अगर आप लोग ठीक तरह से
अगर हमारे ग्रुप में फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो नियमित रूप से, कुछ कुछ चीज़ें आती हैं, कभी कभी मैं भेजता सर रहता हूँ। रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं है सर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस सर सर 2 बार शायद डला है, एक बार फिर से डालती हूँ। चेक कर सकते हैं आप सभी प्रतिभागी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स हैं। जैसे कि मैम ने कहा आरेख, हिंदी में उसका जो है चित्र आरेख हो जाएगा, इंग्लिश में उसको जियो कह रहे हैं, और जियो शब्द से ही ज़्यादा जगह इसको मेंशन किया गया है, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। ठीक है, यहाँ पर जो है इसको जो है जियो के द्वारा बताया जा रहा है, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर जियो। ठीक है, तो इस शब्द ये जो लेटर है जी और ओ, इसको याद रखिए। इसका क्या महत्व है, मतलब ये पाठ योजना में इनका क्या है, क्या करना है इनको। तो ये जो है ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स आपको बच्चों से बनवाने हैं। लास्ट ईयर जो है हम लोग ने शुरू कर दिया था। मैं आने के बाद हम लोग को दिल्ली में जो वर्कशॉप हुआ था अगस्त में 25, 26, 27, उसके बाद आकर मैंने पाठशाला में हमारे जो टीचर्स हैं सभी टीचर्स को इसके बारे में बताया था, और सभी टीचरों ने इसको समझा, और आप विश्वास नहीं मानेंगे, सभी लोगों ने इसको शुरू भी कर दिया, है ना। किसी ना किसी ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का उपयोग वो करने लगे, और हम लोग जो भी कर रहे थे, ये जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें हम शेयर कर रहे थे। हो सकता कुछ छूट गए होंगे, लेकिन अभी फिर से इसको शेयर किया जाएगा, क्योंकि अगला जो सत्र है 2023 और 24, उसमें अनिवार्य रूप से ये चीज़ें होनी चाहिए क्लास वर्क में। आप जो है सीधे सीधे लेक्चर मेथड से जो है अपना पाठ ख़त्म नहीं कर सकते। कोई प्रकरण लिया और उसको आदर्श वाचन किया, फिर उसके बाद अनुकरण वाचन किया, और उसकी व्याख्या कर दी, पाठ खत्म। तो ऐसा तो करना ही नहीं है। अब इसका कारण जो है ये है कि बच्चों को गतिविधियों के द्वारा, एक्टिविटीज़ के द्वारा ही सिखाना है। लेसन थोड़ा लेंदी हो सकते हैं, आप उसका समय नियोजन करना है, और इन चीज़ों को हर पाठ में हर एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स नहीं आ सकता, हर पाठ में हर पठन दक्षता या श्रवण दक्षता नहीं आ सकती। कोई इसमें हमने एक दक्षता ले ली, अगले पाठ में दूसरी ले ली, किसी में एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स ले लिया, दूसरे में कोई दूसरा ले लिया, प्रकरण के अनुसार। ठीक है, ये तो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स हैं। जैसे ये जो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स है, चित्र आरेख है, ये किसी व्याकरण बिंदु की परिभाषा और उदाहरण समझाने के लिए उपयोग हो सकता है। इस ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का नाम जो है टी चार्ट, क्लियर नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, टी चार्ट है। इसमें किसी विषय के बारे में अनुकूल चीज़ें और प्रतिकूल चीज़ें, यानी कंपैरिजन, तुलनात्मक अध्ययन जब कर सकते हैं हम, वैसी चीज़ें आ सकती हैं। तो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स है, ये किसी कहानी में जो घटनाएं घटित हुई उनको बताने के लिए, है ना, यहाँ से शुरू हुई, है ना, इस तरह से, और सारी घटनाएं, घटनाक्रम कह सकते हैं हम, है ना। ये आरेख घटनाक्रम बताने के लिए हो सकता है। ये चक्र आरेख है, जैसे कोई चक्र बताने के लिए, जैसे पौधा गया, फिर उसके बाद जल चक्र, मौसम, इस तरीके से। तो ये चित्र, ये आरेख यूज हो सकता है, और ये बच्चों को खुद करना है। हो सकता है प्रारंभ में उनको समझ में ना आए हो, तो कुछ समय तक हम उनकी मदद करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जो है ये काम उन्हीं को करना है, और क्लास वर्क में ही करना है। क्लास वर्क में ही अगर कोई आता है आपके पाठशाला में इंस्पेक्शन के लिए, तो आप जो है गतिविधियां कहाँ रख दिए, और अपने कपबोर्ड में इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बस वो जो अधिकारी है आपके बच्चों की क्लास वर्क लेगा, और उसमें उसको सारी गतिविधियां मिलेंगी, क्योंकि ऐसा ही बताया गया है हमको कि हमको गतिविधियां अलग से नहीं कराना है।
चलो पाठ खत्म हो गया और आज जो है हम कुछ श्रवण से लेखन से संबंधित गतिविधि कराते नहीं, सारी गतिविधियां पाठ के दौरान ही होना है, अलग से नहीं करना है। तो ये भी गतिविधि का ही एक रूप है। ये जो हम बता रहे हैं ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स है ना, और जो पठन दक्षताएं हैं, श्रवण दक्षताएं, वो भी गतिविधि ही हैं। तो ऐसी गतिविधि आपको करवानी है। ये देखिए वेन आरेख कहते हैं इसका नाम, है ना। इसमें जो है यहाँ पर आप मैथ्स में आपने देखा होगा सेट्स, है ना, उसमें समानता, ये समानताएं इधर आ जाएंगी, उसमें जो असमानताएं हैं यहाँ पर जो है स्थान वहाँ पर। कोयल लेसन, जैसे हम कोयल लेसन से संबंधित कर सकते हैं इसमें। कोयल कक्षा 4th में है शायद ना। यस सर, 7th क्लास का ऑनलाइन। पालतू जानवर, जंगली जानवर और कच्चा पका हुआ दोनों तरीकों में ऐसा कर सकते हैं। 3 आरेख है, इसमें आपको जो है कोई टॉपिक जो भी है उसको एक्सपैंड करने के लिए उसका मेन टॉपिक है, फिर उसके प्रकार हैं, उदाहरण हैं। ये भी, और ये जो मेन आरेख है उसके और भी उदाहरण हैं मेरे पास, आप लोगों से मैं शेयर करूंगा, आप उसका अध्ययन कीजिए और इसका भी उपयोग आप कीजिए, ठीक है। और ये लोटस है ना, पर्यायवाची विलोम शब्द वगैरह को प्रदर्शित करने के लिए यूज हो सकता है ना। ये है फ्लावर ग्रिड, ठीक है, ये है फ्लावर ग्रिड। और ये जो है स्टील, ये जो है चरित्र विश्लेषण के लिए उपयोग होता है। ये पिछली वर्कशॉप में भी हमने बताया था और ये शेयर भी हो रहा है, अभी आपको भी शेयर किया जाएगा अभी इसके बाद। तो आप देखिए, मतलब देखने से आपको वो जो एक्टिविटी है आपको पता चल जाएगी कि स्टील क्या है, मतलब जो एस किसके लिए है, टी किसके लिए है, ए किसको रिजेंबल करता है, एल किसका एब्रीविएशन है ना, वो आपको पता चलेगा। अगर आपको कोई डाउट आता है आप निसंकोच जो है आप पूछिए, उसके बारे में आपको क्लैरिटी दी जाएगी, ठीक है। मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके बारे में किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। यहाँ पर कुछ अनुच्छेद हैं आपकी मदद के लिए, इन अनुच्छेदों को आप बच्चों के साथ गतिविधियों के लिए उपयोग कर सकते हैं, या फिर परीक्षाओं में जो है जो आप गद्यांश देते हैं, अपठित गद्यांश, उसमें भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये आरेख हमने लास्ट ईयर हमने करवाया था सर। हाँ, ये स्टील आरेख बेटिना का साहस पाठ में से हमने करवाया था, जो ही मैडम ने बताया था हमें। कैसे किया था मैम बेटिना का साहस में वो? तो बेटिना, उसमें हमने एस पर से, मतलब बेटिना ने क्या कहा, तो जो पाठ में जो बेटिना ने अपने वाक्य बताए हैं वो हमने लिखा था। तो मैडम ने, जूही मैडम ने हमें गाइड किया था, तो हमने हर पाठ से कुछ सब एक ही कार्य हमने करवाया है। यह भी जो है सारे आरेख जो है वो आरेख को आप हाँ, मास्टर ट्रेनर्स, आपके अगर पाठशाला में कोई मास्टर ट्रेनर है उनसे समझिए, या फिर अगर मान लीजिए ऐसी भी पाठशालाएं हैं जहाँ पर मास्टर ट्रेनर नहीं है, तो वो लोग जो है ग्रुप में पूछ सकते हैं कि हमको ये नहीं समझ में आया सर। पर्सनली भी आप जो है मैसेज रख सकते हैं कि सर ये बता दीजिए। ग्रुप में मैसेज रखेंगे तो सबका फायदा हो जाएगा, तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो सर मैं अपने पाठशाला में ना जो भी एक क्रियाकलाप सिखाए गए थे दिल्ली में, वो सब हमारी जो सह शिक्षिका है वो सारी करवाती है, हर लेसन में 1-2 अभी लौह पुरुष जो 5वीं कक्षा में है वल्लभ भाई पटेल का, तो उसमें भी हमने स्टील कैरेक्टर करवाया था। तो वल्लभ भाई पटेल क्या सोचते थे, क्या बोलते थे, उनका क्या उनका थिंकिंग था, वो सारे जो है ना स्टील के 5 जो है, क्या कहते थे, करो या मरो, और सोचते क्या थे, देश की भलाई, और इफेक्ट उनका क्या होता था, सब लोग उनको फॉलो करते थे। इस तरह से मैंने 5वीं कक्षा में स्टील कैरेक्टर करवाया है। और इससे पहले भी जो हमने दिखाया था ना, इस में हुआ था, तो हमारे स्कूल की अध्यापकाओं ने किया था, उसमें शुरुआत थी, तो अभी धीरे धीरे वो फिनिशिंग आता जा रहा है सारे एक्टिविटी में। वही ऐसे ही मैं अपनी पाठशाला में भी जब है मैं गाइड कर रहा हूँ टीचर्स को, और सारी चीजें शुरू हो रही हैं। और नेक्स्ट ईयर तो हम लोग अनिवार्य रूप से ये नई पाठ योजना को कंपलसरी बना लेंगे,
और धीरे धीरे उसका अनुसरण भी करना शुरू कर देंगे। लेकिन कुछ चीज़ें तो बिल्कुल से शुरू कर देंगे कि हर पार्ट में शायद थोड़ी चीज़ें, सभी चीज़ें ना हो पाएँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते जाएंगे और धीरे धीरे जो है 1 साल में हम पूरी तरह से अभ्यस्त हो जाएंगे और शायद अगला जो साल आएगा उसमें हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, मतलब 2025-26 में। सर एक बार ना जो हम लोग पाठ योजना बनाएंगे उसका एक फॉर्मेट दिखा देते, अगर आप बनाए हैं अपने क्लास में तो वो दिखा देते। मैं शेयर बिल्कुल, हम हमारे पाठशाला के जो टीचर्स हैं या हमारे मैडम हैं, या कोई भी मना नहीं करता। मैं कई बार तो उनसे पूछता भी नहीं हूँ और कई चीज़ें मैं शेयर कर लेता हूँ अपने आप ही। सर कोई एक पाठ आप दिखा दीजिए तो हमें भी। नहीं, एक पार्ट नहीं, मैं आपको 10-15 पार्ट भेजने वाला हूँ। ग्रुप में ही भेज देंगे तो और अच्छा रहेगा, सब लोग देख लेंगे। एक पार्ट हाँ सर, हमारे लिए भी फायदेमंद होगा। सर नमस्ते सर। सर बीच में जो हम लोग डिस्कस किए थे कि हर कक्षा से 2-2 पाठ योजना बनाकर हम भेजेंगे, बात भी हुई थी सर इस पर। तो जी, वो अगर जो है एक कार्यान्वित नहीं हुआ, उसकी अनुमति नहीं मिल पाई सर। जी तो सर, जी हाँ, ये मैंने बहुत प्रयास किया, जी लेकिन सर, आपने कोशिश की है सर, कई बार फोन भी किए थे। लेकिन जी वो सर, नहीं हो पाया। खैर जी उसको सर, अभी मैं अपने हद तक बोल रहा हूँ कि उसको छोड़ सकते हैं हम, और हम अब जो है अपनी पाठशाला में सारे जो भी कक्षाएं हैं हमारे पास, जी उनकी पाठ योजनाएं हम खुद बनाएंगे। सर। एक वही एक अगर 1-2 नमूना रहा तो आप व्हाट्सएप में। मैं कह रहा हूँ ना, 1-2 नहीं, मैं 10-15 भेजने वाला हूँ। मैंने नहीं खुद सर, ये क्या है, हम लास्ट ईयर बात किए थे लेकिन कोई एक दूसरे से भेज नहीं पाए, नहीं भेजे बात क्योंकि बात ही रह गया हाँ, उसीलिए। बात ही रह गई क्योंकि उसका कारण था कुछ, लेकिन अभी ऐसा हाँ, कोई भी कारण नहीं है। तो जी डेफिनेटली ये जो वेबिनार अभी जैसे ही मेरा सेशन खत्म होता है, तो मैं जी सर, डेफिनेटली इसको शेयर करने वाला हूँ। और आप थैंक यू एक सो बना मच। लोगे ना, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, अगर आप एक बना लोगे ना, धन्यवाद उसके बाद सर। सारे उससे उसमें आप कॉपी पेस्ट ही करना पड़ेगा मैक्सिमम चीज़ें। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा भाई। किसी में आपने फ्लावर ग्रिड उपयोग कर लिया, किसी में आपने लोटस ग्रिड उपयोग कर लिया, किसी में आपने स्टील ले लिया, बस वो चीज़ें चेंज होंगी, थोड़ी गतिविधियाँ चेंज हो जाएंगी। बाकी जो उसका फॉर्मेट जो है, पूर्व ज्ञान की परीक्षा और ये जो अधिगम जो जो है, वो सारी चीज़ें आपको जो है मिल जाएंगी, मतलब एक जी ही सर, पार्ट से धन्यवाद सर, भेज दीजिए सर प्लीज। भेज देंगे। सर एक बात और कहना चाहती थी, हमारे स्कूल में ऑफिशियली कुछ आया नहीं है कि हम लोग करना है ई पाठ योजना बना, ऑफिस से कुछ नहीं आया है मैसेज ऐसा। तो हमारा कल परसों से बंद भी हो रहा है स्कूल, हाँ, तो फिर तो हम लोग आप जून में या कैसे तो लेके आ अपनी सकते हैं इसको? पाठशाला में पूछ लीजिए, या लेकिन आप खुद मास्टर ट्रेनर हैं मैम, आपको मैम से पता भी है क्या बोले थे मैम ने, है ना? तो हाँ, आप लेकिन उनकी बातों को भी मानना। और ये कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं कि जब हम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं तो पाठ योजना तो होना चाहिए हमारे पास। तो हम तो हम लोग पुरानी, लिखते हैं डायरी में, वो तो हम लोग है वो ही, तो डायरी, लेकिन ये नया वाला जो है वो ई तो पाठ डेली योजना, डायरी है मैम, वो तो डेली डायरी है। उसको हम पाठ योजना का नाम नहीं दे सकते हैं, डेली डायरी, वो तो डेली डायरी डेली है। डायरी अलग है सर, हम लोग एक अलग बनाते हैं पाठ योजना, एक महीने आपकी की, एक पाठशाला महीने की में जैसा बनाते हैं। आपको निर्देश दिए जा रहे हैं, आपको जैसा बताया जा रहा है वैसे कीजिए, है ना? यहाँ हमको जो बताया गया कि हम क्या करना है और क्या करवाना है टीचर से, वो मैं यहाँ पर आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो ये तो अभी मैं नहीं कह सकता कि इसको नहीं करना है या करना है, आप खुद प्रॉब्लम तो समझिए। है, लेकिन अब छुट्टी भी हो जा रही है, फिर थोड़ा थोड़ा टाइम लग जाएगा, फिर स्कूल छुट्टी खुलेगा और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे तो। ठीक है, देखिए आपके पाठशाला में कैसा क्या चल रहा है उस हिसाब से करिए। ठीक है, तो मैंने अभी श्रवण और पठन के जो थे वो बताया था, और ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स बताया था। ये वाचन जो है, वाचन जैसे अभी मैडम ने बताया था, बोलना, है ना, भाषा के प्रयोजन होते हैं, लैंग्वेज फंक्शंस, उनको भी हम ध्यान में रखना है। तो ये जो फंक्शंस हैं, जैसे अनुरोध करना, वरीयता, किसी को प्रेफरेंस देना, संदेह, कृतज्ञता, आश्चर्य, प्रशंसा, आमंत्रण, सलाह सुझाव, चेतावनी, स्पष्टीकरण, आदेश, अनुमति, राय, शिकायत, माफी, तो ये क्या है? सर थोड़ा तालिका को और ऊपर करिए सर प्लीज। नहीं, ये वाला नीचे वाला बीच में।
ऐसा मैम? हाँ सर, हाँ, तो वो हमने बनाते वक्त याद आएगा। ये जो है मैं जो बता रहा हूँ, अनुरोध वरीयता, मतलब हम जब बातचीत करते हैं किसी से तो ये भाव होते हैं उसमें। या तो हम किसी से अनुरोध करते हैं, किसी को बहुत वरीयता देते हैं, या कुछ उसमें संदेह की बात होती है। ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें, ये सारे प्रयोजन होते हैं, ये सारे फंक्शंस होते हैं, लैंग्वेज फंक्शंस। तो बच्चों को ये फंक्शंस या ये प्रयोजन सिखाने के लिए हम गतिविधि अपने पाठ योजना में रखना है। ठीक है, हमने लास्ट ईयर ये 6th और 7th क्लास में हमने करवाया था। बच्चों को जो है हमने क्या किया था कि ग्रुप बना दिए थे, और सभी ग्रुप्स में जो है हमने एक एक प्रयोजन, किसी को अनुरोध, एक सिचुएशन दे दी अनुरोध के बारे में, या फिर किसी से अनुमति लेने के बारे में, कि है ना, किसी को शिकायत के बारे में, ऐसा सभी को एक एक सिचुएशन दे दी। बच्चों ने जो है उस सिचुएशन पर कुछ स्किट जैसा लिखा और प्रस्तुत किया। तो इस तरह की गतिविधि के द्वारा हम जो है, जो बातचीत में, वाचन में जो प्रयोजन है, वो बच्चों को हम सिखा सकते हैं अच्छे से, और उनकी जो स्किल है बातचीत की, वो उसको हम बहुत तरह अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ये पाठ योजना से अलग नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं, मैंने पहले ही कहा कि सहायक सामग्री है ना। तो इनको ध्यान में रख के आप जो है अपनी नई पाठ योजनाएं तैयार करना है। ओके, तो ये 17 पेजेस हैं, अभी तक मैं 9 पेजेस में आ गया हूँ। और यहाँ पर देखिए स्केप फोल्डिंग, ये क्या चीज़ है, किसी को कुछ समझ में आ रहा है? हमारे मास्टर ट्रेनर्स, जूही मैम है, समानार्थी शब्द लग रहे हैं सर, उद्घाटन करने का जो है सर इसलिए क्लियर, मैं मोबाइल पे हूँ इसलिए। समापन करना उसको ऐसा किस मत तरह बोलिए से। जूही मैम, मैं मोबाइल पे हूँ, क्योंकि मोबाइल से वेबिनार ज्वाइन करना बिल्कुल मना है, लैपटॉप से। यहाँ नहीं पकड़ रहा सर, हमारे स्कूल में, हम लोग स्कूल से हैं, घर से नहीं है। स्कूल से आप लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो बहुत हमारे छोटा दिखाई दे रहा होगा, ये तो दिख भी नहीं रहा होगा। हाँ हाँ नहीं, दिखता है सर। कुछ दिख जा रहा है लेकिन पूरा क्लियर नहीं दिख रहा, छोटे छोटे। मोबाइल से मतलब ज्वाइन होने का मतलब है कि जो प्रेजेंटेशन हो रहा है वो तो दिखाई नहीं देगा पक्का, है ना। खैर ठीक है, तो ये जो स्केप फोल्डिंग है, ये वर्ड होता है मचान। मचान समझता है कोई? मचान, हाँ मचान होता है, आम के बगीचे में बनाते हैं मचान। तो ये जो मचान मतलब, और कहाँ देख सकते हो आप इस मचान को? जैसे बिल्डिंग वगैरह बनता है जैसे तो बिल्डिंग बनवाते बनाते हैं, तो बहुत हैं। ऊंची बिल्डिंग अगर बना रहे हैं तो वहाँ पर जो है मचान की ज़रूरत पड़ती है। मतलब आप पूरा ऊपर तक जो भी सामग्री पहुँचानी है, सीमेंट, रेत वगैरह वगैरह, तो आप उसको कैसे पहुँचाएंगे? तो मचान बनाए जाते हैं ऊपर पहुँचाने के लिए, है ना। तो सबसे ऊपर की बिल्डिंग को अगर कुछ बना रहे हैं तो वो मचान की सहायता से वो सामान ऊपर ले जाकर बनाया जाता है। तो ये जो स्केप फोल्डिंग है, ये भी जो है बच्चों के लिए एक मचान के समान है। तो उसकी उनकी भाषा को सुधारने के लिए, या फिर उनकी भाषा को और भी अच्छी बनाने के लिए, है ना। तो ये जो शब्द हैं, अब मैं वो हेडिंग लिखा हुआ है इसमें, उद्घाटन करना, महत्व पर जोर देना, उदाहरण देकर स्पष्ट करना, समापन करना, है ना, और जोड़ना, विकसित करना, क्रमबद्ध करना, तुलना करना। तो ये जो हेडिंग्स हैं, ये अगर उद्घाटन करना है तो इस तरह के शब्दों का उपयोग करना पड़ता है, बच्चों को जल्दी से दिमाग में नहीं आ पाते हैं, है ना। तो ये शब्द उनको पता होना चाहिए। महत्व पर जोर देना है किसी बात को, वो अनुच्छेद लिख रहा है या कोई उत्तर लिख रहा है, किसी बात पर वो महत्व बताना चाहता है, तो इस तरह के शब्द उसको यूज़ करने पड़ते हैं। उदाहरण देना चाहता है कुछ, तो ऐसे शब्द उपयोग करने पड़ते हैं उसको। किसी प्रश्न के उत्तर का या फिर अनुच्छेद का वो समाप्त करना चाहता है, तो ऐसे शब्द चाहिए उसको,
ये सारे। तो ये शब्द हम बच्चों को कैसे देंगे, तो ये भी हमको दिल्ली में ही बताया गया है। मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ इधर पे। उनकी जो क्लास वर्क है उसमें जो है ये जो है लिखवा देना है। चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उनको व्हाट्सएप में भेज दिए, आजकल व्हाट्सएप तो यूज़ करते हैं बच्चे भी, है ना, पेरेंट्स भी, तो उनको कहा जाए कि ये प्रिंट ले लें, वो क्लास वर्क के पहले पेज में ये लगा दें और ये शब्द क्या हैं और इसको कैसे यूज़ करना है टीचर समझा दे। तो जब कभी भी वो उत्तर लिखे या फिर कोई अनुच्छेद लिखे या फिर निबंध वगैरह कुछ भी लिखे, तो इन शब्दों को उपयोग करने का वो अभ्यस्त हो जाए। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं बहुत ही मुख्य शब्द हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं हमारी भाषा के लिए, और हमारे दिमाग, हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं और हम शिक्षक हैं तो ये सारी चीज़ें हमको पता है, लेकिन हमारे बच्चे जो है, जो साउथ इंडिया के बच्चे हैं, उनको जो है ये इन शब्दों से परिचित नहीं। अगर ये शब्द है तो उनके अर्थ भी नहीं मालूम है कई बार, तो इसलिए जो है उनको ये शब्द प्रिंट आउट बनाकर एक फर्स्ट जो है पेज में, वो क्लास वर्क के फर्स्ट पेज में लगाना कंपलसरी है ना। तो ये स्केप फोल्डिंग भी आप ध्यान रखिए कि हमारी क्लास वर्क में ये होना चाहिए। हम अगले साल से, अगले सत्र से ये ज़रूर करने वाले हैं। आप लोग भी ये कीजिए, ठीक है, बच्चों को और इन शब्दों से परिचित कराइए। अब ये इनका लेसन प्लान में क्या उपयोग है, तो इसका भी हम उपयोग देख पाएंगे मैं जब लेसन प्लान बताऊंगा। ये देखिए, ये भी लेखन जो क्षमता है उसको हम जो है अनुच्छेद सिखाने के लिए बर्गर टेक्निक का उपयोग भी कर सकते हैं। इस गतिविधि के बारे में मेरा कल जो सेशन है वो उस सेशन में मैं इसको बताऊंगा। इसको भी आप ध्यान रखिए, ये गतिविधि किस तरीके से की जा सकती है। ठीक है, ये उसी का हिस्सा है। ये बर्गर जो विधि अनुच्छेद लेखन की, इसको मैं कल आपको, ये शब्दावली चक्र है, इसको भी बनवाने हैं। फिर ये बहुविध सिद्धांत, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी पाठ योजना का, क्योंकि हमारी कक्षा में हम जानते हैं कि एक ही तरह के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। कुछ भाषा में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ तार्किक जो गतिविधियां हैं उनमें अच्छे होते हैं, कोई गाना गाने में, कविता पढ़ने में अच्छे होते हैं, कोई भाषण देने में अच्छा होता है, कोई चर्चा वगैरह में अच्छा होता है, कोई ऐसी गतिविधियों में अच्छा होता है जिसमें उसे फिजिकली पार्ट करना पड़ता है, कोई चित्र में बनाने वगैरह में अच्छे होते हैं, है ना। तो सब एक ही बच्चा सारी चीज़ों में अच्छा हो, ऐसा बहुत ही दुर्लभता से मिलता है हमको, है ना। तो हमको यह बताया गया कि पाठ योजना में ये सारी चीज़ें आना चाहिए। यानी आप ऐसी एक्टिविटी कराएंगे कि उसमें भाषा का जो भाषा की बढ़ोतरी हो, विकास हो, रीजनिंग तार्किक क्षमता का भी विकास हो। उसके लिए आप जो ऐसे MCQ बनाएंगे या फिर ऐसे अभिकथन कारण वाले प्रश्न बनाएंगे, है ना, या फिर और कोई ऐसी वर्कशीट बनाएंगे जिससे उनकी ये रीजनिंग जो एबिलिटी है वो बढ़े। ये तो हम करते ही हैं, बच्चे गीत गाते हैं, बच्चे कविताएं गाते हैं, है ना, दोहे वगैरह गाते हैं, है ना। अंतः वैयक्तिक, है ना, इंट्रापर्सनल, यानी यहाँ पर भाषण जो है, भाषण या आशु भाषण, है ना, वो करवा सकते हैं यहाँ पर। अंतर्वैयक्तिक, है ना, तो इंटरपर्सनल जो है, इसमें जो है आप डिबेट जो है, वाद विवाद, है ना, और चर्चाएं वो उसमें आती हैं। दैहिक इंद्रियगत, इसमें जो है बॉडी स्मार्ट, इसका मीनिंग है यहाँ, मतलब शारीरिक जो प्रदर्शन है, मतलब नाटक, नृत्य, अभिनय वगैरह में इसमें आ सकता है। ठीक है, और स्थानिक से मतलब होता है पिक्चर स्मार्ट। स्थानिक से मतलब है तो पिक्चर स्मार्ट। थोड़े बच्चे ड्राइंग में बहुत अच्छा थे, तो उस तरह की गतिविधियाँ, ये सारी गतिविधियाँ करा सकते हैं क्या हम एक पार्ट में? नहीं करा सकते। लेकिन हमको कहा गया कि सारी गतिविधियाँ कराना है, फिर कैसे होगा ये? सर हर एक पार्ट के हिसाब से हमें जाए। हाँ, वो भी है,
और हर एक पार्ट में कराना है, ऐसा इसलिए कहा गया है कि हर बच्चा हर गतिविधि नहीं करेगा। हर बच्चा लैंग्वेज वाली गतिविधि नहीं करेगा, हर बच्चा गाने वाली गतिविधि नहीं करेगा। थोड़े बच्चे गाने वाली कर लेंगे, थोड़े बच्चे भाषण वाली बच्चे की योग्यता के थोड़े हिसाब से बच्चे दिया जाना। मतलब उनमें जो एबिलिटी है, उनमें जो स्किल है, उसके हिसाब से आप गतिविधियां बांटेंगे और सारी गतिविधियां एक ही पार्ट में होगी, ऐसा उद्देश्य है। ठीक है, तो बहुविध सिद्धांत यही है, मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो है वो यही है कि हम सारी गतिविधियां एक ही पार्ट में कराएंगे, लेकिन सारे बच्चे सारी गतिविधियां नहीं करेंगे। जिसमें जो दक्षता है, जिसमें जो स्किल है, वो गतिविधि वो करेगा। ठीक है, तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। और अब आया SDG, इसको आप किसी ने सुना है SDG के बारे में? SDGs के बारे में किसी ने सुना है? कोई भी प्रतिभागी या मास्टर ट्रेनर? यस सर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमें बताए गए थे। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, देखिए किसी का माइक खुला हुआ है। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इसका हिंदी अनुवाद है सतत विकास लक्ष्य। ये हमारे DAV वालों ने नहीं प्रस्तुत किया है, प्रस्ताव नहीं है उनका। ये UN जो है, यूनाइटेड नेशंस में 2015 में ये जो है प्रस्तावना आई है, और इसे जो है पूरे वर्ल्ड में इसको फॉलो किया जा रहा है। CBSE ने भी इसको अपनाया है और हमारे DAV ने भी इसमें अपनाया। तो हैं क्या ये जो है हर एक पार्ट में, मतलब हम जो है मनुष्य और ये जो धरती है, हमारा जो ग्रह है, दोनों सुखी से रह सकें, शांति से रह सकें, समृद्धि करें, ये नष्ट ना हो। ये जो प्रकृति है, ये जो हमारा वर्ल्ड है, ये नष्ट ना हो, उसको किसी प्रकार की हानि ना हो। विकास तो करें हम, डेवलपमेंट तो करना ही है ना, आगे बढ़ना है हमको जीवन में। लेकिन जो हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, जो विकास हो रहा है, उस विकास के कारण किसी प्रकार की हानि ना पहुँचे नेचर को, प्रकृति को। प्रकृति को हानि पहुँचेगी तो उससे हम जुड़े हुए हैं मनुष्य, तो उसको तो हानि पहुँचेगी, तो दोनों को नुकसान है। तो ये नुकसान ना हो, उसको ध्यान में रखकर 17 SDGs सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए UN में, और उसको हम जो है अपनी पाठ्य योजनाओं में उसको स्थान देना है। कैसे स्थान दे सकते हैं? कैसे स्थान दे सकते हैं मैम? यानी कि शायद विषय वस्तु जो है इन सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित है, तो उसे उस पर जोर देते हुए बच्चों से चर्चा करें, ताकि बच्चा उस लक्ष्य को अपनाने की कोशिश करेगा। जी सर, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर जैसे मैम ने कहा कि जो भी पाठ हमको मिला है या फिर जो भी हमको प्रकरण मिला है, उसमें जो है कौन सा सतत विकास लक्ष्य हमको प्राप्त हो सकता है, वो बच्चों से चर्चा करें और बच्चों को समझ में आए, वो अपने जीवन में अपनाएं। उससे संबंधित कोई गतिविधि हम करा सकते हैं। अब जैसे मैडम ने कहा चर्चा, तो हम लिख सकते हैं कि बच्चों से इस SDG के बारे में चर्चा हुई, वो भी एक गतिविधि ही है ना। तो ऐसा नहीं कि वो गतिविधि नहीं है, वो भी गतिविधि है। हाँ, कोई लिखित रूप में करवा रहे आप, तो वो हम लिखवा सकते हैं, या कोई आप A4 साइज पेपर में कुछ बनवा रहे हैं, चित्र बनवा रहे हैं, चार्ट बनवा रहे हैं, वो भी हम कर सकते हैं, है ना। तो अपने सुविधा अनुसार कोई ना कोई SDG हम अपने पाठों में ढूंढना है, रहती है ना। अब जैसे ऐसे भी बच्चे दो पहलवान में पौष्टिक भोजन के बारे में, दो पहलवान में जो है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ये गतिविधि से संबंधित गतिविधि करा सकते हैं। और एक पाठ था कक्षा 4 का, मुझे पाठ का नाम याद नहीं आ रहा है,
एक लड़की जो है चोरों को मारकर भगा देती है। एक थी स्वाति, एक थी स्वाति, एक थी स्वाति सर। एक थी स्वाति। तो जेंडर इक्वालिटी वाला जो है और बहू की विदा आल्सो, बहू की विदा 8वीं कक्षा का, हाँ 8वीं कक्षा में बहू की विदा जेंडर इक्वल। बहू की विदा जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन तो हर एक में आ ही जाएगा, है ना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अगर मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ें हो सकता है आपको इतनी जल्दी समझ में ना आए। आप नेट में जाइए, गूगल कीजिए, SDGs बहुत डिटेल से दिया गया है इसके बारे में, है ना। तो जब आप इसको पढ़ोगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ बस मैं आपको शॉर्ट में बताते जा रहा हूँ। आप इसको और भी अच्छे से रिसर्च कीजिए और समझिए और अपने लेसन प्लान अच्छे से बनाइए, है ना। मैं जो शेयर कर रहा हूँ लेसन प्लान, ज़रूरी नहीं कि वो परफेक्ट है। तो हो सकता है कि 70% अच्छे हों, आप उनको और भी उसका परसेंटेज बढ़ाइए, 80, 90, 100% कीजिए, है ना। ताकि हम जो है एक सारे जो लेसन प्लान है हम भेज सकें दिल्ली, हमारी पाठशाला के, आपकी पाठशाला के, सारी पाठशालाओं के। तो वहाँ पर हो सकता है कि चुनाव हो जाए कि ये लेसन प्लान बहुत अच्छे हैं, फिर आगे के समय में हम शायद उन्हीं को फॉलो करें कि भाई ये बहुत अच्छा लेसन प्लान है इन्होंने जो बनाया। क्योंकि सबके सोचने का तरीका, सबकी जो क्रिएटिविटी है अलग अलग होती है। बहुत से लोग क्रिएटिव नहीं होते, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। तो वो हिसाब से सबके लेसन प्लान अलग अलग बनेंगे। तो हम बनाएंगे और शेयर करेंगे आगे के समय में। जो है हो सकता है किसी के लेसन प्लान हमको फॉलो करने पड़े, इसलिए बहुत ही इन चीज़ों का अध्ययन करके आप जो है लेसन प्लान बनाइए। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ, आवश्यक सामग्री है जो आपको ध्यान में रखकर ही लेसन प्लान बनाना है, ठीक है। अभी क्रैब वर्कशीट, तो क्रैब वर्कशीट आप लोगों ने सुना हो शायद, पिछले उसमें भी हमने वेबिनार में बताया था। कुछ याद हो, कोई कुछ बात शेयर कर सकता हो क्रैब वर्कशीट के बारे में? सर इसमें हम 4 प्रकार के प्रश्न डालेंगे। सी जैसे जो है वो चैलेंजिंग क्वेश्चंस रहेंगे बच्चों के लिए, और बी जो है वो बेसिक क्वेश्चन रहेगा, और आर वाला जो है वो रिकैपिचुलेशन, जैसे हमने पाठ पढ़ाया और बच्चा उसको रिकैपिचुलेट करेगा। और ए जो है उसमें हम एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद। तो ये जो जैसे मैम ने समझाया क्रैब वर्कशीट भी हमारी पाठ योजना के लिए एक टूल है, एक आवश्यक सामग्री है। ये हमारे पाठ को आसान बनाने के लिए, जैसे हमारी पुरानी पाठ योजना में हम जो है प्रश्न पूछे थे, है ना, अंतःकरण करने के लिए या पुनरावृत्ति करने के लिए। तो वैसे ही इसमें प्रश्न हम पूछना है, और पूरा पाठ होने के बाद क्रैब वर्कशीट हमको नहीं करनी है। ये पाठ के साथ साथ चलेगी, क्योंकि सारे प्रश्नों के उत्तर बच्चे कहीं लिख नहीं रहे हैं, है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो क्लास वर्क में लिख रहे हैं बच्चे क्रैब वर्कशीट से, बहुत सारी चीज़ें ओरली है। तो ये जो है पाठ के साथ साथ ही चलने वाली है, और इसको जो है आप पाठ हो जाने के बाद बच्चों को दे देंगे कि क्रैब वर्कशीट कंप्लीट करके लाओ, ऐसा नहीं है। पाठ खत्म हुआ और क्रैब वर्कशीट भी उसके साथ खत्म हो जाएगी। तो इसमें किस तरह के प्रश्न रहेंगे, जैसे मैडम ने कहा चैलेंजिंग, रिकैप, एडवांस और बेसिक। तो इसका ऑर्डर जो है एक्चुअली शायद क्रैब जो जंतु है उसका नाम सुनने के बाद ही मतलब मस्तिष्क में कुछ परेशानी या फिर कुछ डिफ़िकल्टीज जैसा चित्र बन जाता है ना।
तो शायद इसलिए उसका नाम दिया गया है, लेकिन ये इसका ऑर्डर अलग है। प्रश्न पूछने का ऑर्डर बिल्कुल अलग है। आपने मान लीजिए क्रैब वर्कशीट बनाई है, तो आपको ज़रूरी नहीं कि पहले चैलेंजिंग प्रश्न पूछें आप रीकैप से जाना है। पहले रीकैप क्वेश्चंस, जैसे कि मैडम ने कहा बच्चों को पाठ समझ में आया या नहीं आया, है ना, तो रीकैप में जो है जैसा का तैसा पाठ जो है कंप्लीट हो जाता है। मतलब जो आपने पाठ में बताया है, क्या बताया, कब क्या है, कब कहाँ कौन, सीधे सीधे प्रश्न रहते हैं। रीकैप में सीधे सीधे प्रश्न, पूरा पाठ उसमें कंप्लीट हो जाएगा आपका। जैसे कि मान लीजिए लौह पुरुष ही ले लिए पाठ, कि बालक ने अपने पिता से किस बात की अनुमति ली, बालक ने पिता ने उनको अनुमति दी या नहीं दी, उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई के लिए वे कहाँ गए, है ना, उन्होंने अपने जीवन में क्या बनने के बारे में सोच लिया, उन्होंने क्या क्या त्याग किए, वे स्वतंत्रता संग्राम से कैसे जुड़े, उन्होंने देश के लिए मुख्य योगदान क्या दिया। पूरा पार्ट रिकैप हो गया। और रिकैप होने के बाद ऐसे क्वेश्चंस में आएंगे बेसिक क्वेश्चंस भी पार्ट से ही संबंधित होते हैं, लेकिन बेसिक में क्या होता है, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया जाता है। जो रिकैप है उससे थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ के रहते हैं, यानी पार्ट में से ही है। अब देखिए लौह पुरुष में जो है स्पेशली उनका किसी प्रकार से कोई चरित्र के बारे में विश्लेषण नहीं किया गया, तो यहाँ बच्चे को प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो हमारे जो लौह पुरुष थे, है ना, उनका चरित्र चित्रण कीजिए। तो वो उसके जो है सरदार पटेल के बारे में मतलब सोचेगा कि भाई ये बातें हुई थी पाठ में, तो उनका चरित्र चित्रण कैसे कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन बेसिक में, यानी थोड़ा से बच्चों को पढ़ना चाहिए या काम करना चाहिए, बच्चों को पढ़ना चाहिए या काम करना चाहिए, ऐसे। तो यहाँ पर वो पार्ट में ही है कि बच्चे वो पढ़ा, उन्होंने अगर वो पिताजी से अगर आज्ञा नहीं देते तो फिर क्या होते थे, या उनके बारे में हम जान पाते या नहीं जान पाते, ऐसा हो सकता था। तो बेसिक में थोड़ा इनका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा प्रश्नों का। फिर उसके बाद जो है चैलेंजिंग में जो हम HOTs है ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस रहेंगे, यानी उसमें ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स, है ना, आरेख, और जो है अभिकथन कारण वाले प्रश्न, इस तरह के एनालॉजी टाइप प्रश्न भी पूछ सकते हैं सर इसमें। एनालॉजी टाइप प्रश्न, एनालॉजी, समानता असमानता वाले प्रश्न भी पूछ सकते हैं ऐसे। और एडवांस में तो ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं जो मतलब बहुत हायर लेवल, मतलब HOTs में भी बहुत सबसे हायर लेवल के, हायर ऑर्डर थिंकिंग के भी और हायर क्वेश्चंस इसमें एडवांस में पूछ सकते हैं। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में और भी जानकारी जो है, और भी क्रैब वर्कशीट के बारे में आपको कल जो वर्कशॉप होने वाला है सुबह 9:15 to 10:15 जो है 11:45, वो तरना मैम जो हमारे मास्टर ट्रेनर हैं वो समझाएंगे क्रैब वर्कशीट के बारे में। वो आपको और भी इसको डिटेल में समझाने वाले हैं। सर यहाँ पे मुझे एक डाउट है सर। बोलिए। सर ये सारे जो प्रश्नोत्तरी विधि के अनुसार हम पूछते जाएंगे, रिकैप वैसा वो सब हम शुरुआत से करते जाएंगे, लेकिन दिखाने की बात जब कुछ ऐसा अधिकारी आएंगे तो लेसन के पहले लिखाना है, या यानी कि लेसन पढ़ाने के बाद क्लास वर्क के शुरुआत में लिखाना है या क्लास वर्क के अंत में लिखाना है? क्रैब वर्कशीट है वो तो आप लेसन प्लान के साथ बनाओगे। हाँ सर। तो जो चीजें हम ओरली पूछ रहे हैं उसका तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा। हाँ। हम बता सकते हैं कि हमने क्रैब वर्कशीट बनाई थी और ये चीजें हमने पूछी हैं। हाँ। और जो चीजें हम बता सकते हैं, जैसे बच्चों के क्लास वर्क में हमने ग्राफिक ऑर्गेनाइजर बनवा दिया, हमने जो है कोई अनुच्छेद से संबंधित कोई प्रश्न पूछ लिए, बच्चों ने लिखा, या फिर मुहावरों से संबंधित, जैसे आपने साथ ही हाथ बढ़ाना में जो 2 मुहावरों के बारे में प्रश्न दिया था, है ना, बच्चे क्लास वर्क में बनाए थे वो। यानी कि ये जो वर्कशीट है बच्चों के ज्ञान को परखने का बस एक मौखिक वर्कशीट है, ना कि दिखाने का। हर चीज
वो रिटर्न नहीं है। हाँ ओके सर, वही 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 ओके सर, थैंक कुछ यू। चीज़ें रिटर्न है, लेकिन हर चीज़ अगर हम रिटर्न कराएंगे तो बहुत ही मुश्किल हो सकता है। संभव संभव तो हर चीज़ है। जैसे कि सर कॉन्सेप्ट मैप भी हम ले सकते हैं, क्लास वर्क में करवा सकते हैं, हाँ, रेफरेंस डाल पूरा के। पूरा पार्ट हो जाने के हम्म। बाद कॉन्सेप्ट मैप भी बना सकते हैं। या फिर जैसे हम छोटी क्लास में ओरेशन टॉपिक इस तरह के लेते हैं, तो उसमें एडवांस थिंकिंग वाले जो प्रश्न हैं, प्रश्न का स्तर बदल के पूरी क्लास कर सके जैसा प्रश्न बना के वो भी वीडियो रख सकते हैं अपने साथ। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड में हम बहुत आसान वाले विषय लेते हैं, तो उसके लिए अगर जैसे वो मक्खी वाले लेसन है थर्ड में, उससे संबंधित बना सकते हैं ना, तो वो 2-3 प्रूफ हम रख सकते हैं अपने साथ में अगर हमसे पूछा जाए तो। सारी चीज़ें हमको करनी है। तो अभी तक मैंने जो आपको बताई हैं चीज़ें, श्रवण दक्षता, पठन दक्षता, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर और बोलने के जो प्रयोजन हैं, है ना, और ये SDGs है ना, ये सारी चीज़ें, और क्रैप वर्कशीट, ये सारी चीज़ें टूल्स हैं, सहायक सामग्री है। इसका आप लोग अध्ययन करेंगे और उसके बाद ही ई पाठ योजना आप अपनी तैयार करेंगे। तो अभी जो है मैं जो भी सामग्रियां थी ई पाठ योजना की मैंने बता दी। अब जो है हम एक ई पाठ योजना देखते हैं। अब जैसे ये ई पाठ योजना का प्रारूप है, ठीक है, ये जो ई पाठ योजना है ये इसका प्रारूप है, और इस प्रारूप को जो है हम इससे फिल करते जाएंगे। जैसे अभी ये दिख रहा है आपको, लोह पुरुष की पाठ योजना, जी सर। दिख रहा है मैम? यस सर। हाँ सर। जी सर। यहाँ हाँ पर सर। देखिए, ये जो प्रारूप है, ये विद्यालय का नाम, सब्जेक्ट, कितने पीरियड्स लगने वाले हैं, टॉपिक क्या है, क्लास, टर्म कौन सा चल रहा है, ये सारी चीज़ें फिल करना है। फिर उसके बाद जो अधिगम प्रतिफल हैं, लर्निंग आउटकम्स, तो बच्चा ये पाठ पढ़ने के बाद या कविता पढ़ने के बाद क्या सीखने वाला है वो हम लिखना है। और एक पाठ योजना आप बना लोगे तो बहुत सारी मिलती जुलती चीज़ें रहती हैं, है ना, आप उसको जो है अगले पार्ट में भी जो है फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो पहला जो शब्द था, लर्निंग स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज, है ना, जो दक्षताएं वो सीख रहा है। तो हमारा जो भाषा है, तो निश्चित रूप से वो श्रवण, है ना, बोलना, पढ़ना और लिखना जो कौशल हैं उसमें ही पारंगत होगा, वही सीखे, उसका विकास कर सकेंगे, ये लिख सकते हो आप, है ना। और फिर उसके बाद पाठ योजना में दिया है वैल्यूज़। वैल्यू का यहाँ पे हमने लिखा है आत्मविश्वास, दृढ़ता, त्याग, दृढ़ संकल्प, साहस आदि दक्षताओं का विकास कर सकेंगे, है ना। और फिर देखिए सब स्किल्स, तो लैंग्वेज के लिए जो सब स्किल्स होती हैं वो मुख्य रूप से होती हैं उच्चारण, ठीक है, उच्चारण होता है, व्याकरण होता है, और जो है शब्द भंडार। जो सब स्किल्स सीखेगा, जो शब्दों के उच्चारण है वह अच्छे से सीखेगा, अपना शब्द भंडार में वृद्धि कर सकेगा, और व्याकरण हर पाठ में तो होती है, बिना व्याकरण के तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पाठ के साथ साथ ही हम व्याकरण संबंधी चीज़ें उनको सिखाते जाते हैं, तो ये जो है उसकी सब स्किल्स हो जाती हैं। तो ये भी हम सिखाएंगे पाठ में, इसको भी आप लिख सकते हो और हर पाठ में आ जाएगा ये। और ये जो है वैल्यूज़ जो है वो बदलेंगे थोड़ा, ये फर्स्ट वाला तो बदलने की ज़रूरत ही नहीं है, यही रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए उसमें बताया गया है जियो, ये ग्रामर हो गया, वोकेबलरी, शब्द भंडार। जियो कौन सा, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। तो यहाँ लौह पुरुष में जो है स्टील, आपने प्लान किया कि स्टील आप चुनने वाले हैं, है ना, यानी आप किसी का जो है चरित्र विश्लेषण करेंगे यहाँ पर, तो वो लिख देंगे आप। और फिर उसके बाद देखिए इसमें दिया है SDG, तो लौह पुरुष में जैसे कि किसी प्रतिभागी ने बताया भी था, शांति और न्याय के लिए संस्थान, है ना, पीस एंड जस्टिस के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वैसा दिया गया है SDG 16 में।
वो वाला जो है एसडीजी से संबंधित गतिविधि कराएंगे आप। मल्टीपल इंटेलिजेंसी, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुविध सिद्धांत कि हर तरह की गतिविधियाँ, चित्र बनवाना या फिर गाना सुनाना या फिर कोई एक्ट करवाना या फिर पर्यायवाची व्याकरण से संबंधित कोई गतिविधि करना, सारी चीज़ें मिला के वो एमआई में आ जाएगा। वो भी हम करवाएंगे बच्चों को, वो लिख सकते हैं आप। आईटी स्किल्स यानी बच्चों को खोज करने के लिए, आप गूगल करने के लिए कुछ सामान देंगे, वो भी स्किल सीखेंगे बच्चे। और जो है पाठ पूरा पढ़ने के बाद उसको अपने व्यवहार में वो लेकर आएंगे, तो ये अच्छी बात है ना। वो जो सीखे हैं, वैल्यू सीखे हैं, उनको लेकर आएंगे, वही हमारी अनुभवात्मक शिक्षण हो जाएगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो जाएगा। तो ये सारे आउटकम्स जो है आप देखेंगे कि हर पार्ट में बहुत सारे मिलते जुलते रहेंगे। अगर आपने एक पाठ योजना बना ली तो थोड़ी चीज़ें इसमें आप बदलते जाएंगे तो अगली पाठ योजना बन जाएगी। मैंने इसी तरह से किया, हो सकता है कि आपको और भी अच्छे से समझ में आए और आप और अच्छा से कर सको। पूर्व ज्ञान की परीक्षा है ना, तो यहाँ पे आप कोई पढ़िए पूर्व ज्ञान जो बताया गया है इधर पे। सर थोड़ा जूम करिए सर। जूम, ओके मैम। सर मैं पढ़ूं? तो लैपटॉप से ही जुड़ी हूँ, फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है। हेलो तो जो लैपटॉप से जुड़े हुए हैं वो जी सर। दिखाई दे रहा है सर। भाषाई कौशलों का सामान्य ज्ञान है, भाषा के अभिरूपों और अभिलक्षणों से परिचित है, पठन श्रवण पठन, श्रवण, लेखन और वाचन की बुनियादी जानकारी है, गद्य और पद्य में अंतर समझाते हैं, अन्वेषण कार्य में आईटी स्किल्स का प्रयोग करना जानते हैं, सह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में थोड़ा जानते हैं। यहाँ पर देखिए आप, पूर्व ज्ञान की परीक्षा में भी ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन है, हर पार्ट में हो सकती हैं, है ना। एक दो पॉइंट जो है हर पार्ट के अनुसार बदलते जाएंगे। जैसे कि इसमें है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि वो कौन थे, वो क्या थे, उन्होंने क्या किया, है ना। थोड़ा ज्ञान तो रहता ही है बच्चों को, ठीक है। तो ये जो है उनका पूर्व ज्ञान हो गया। फिर उसके बाद जो है अपनी पाठ योजना में आपको जो है दिवसानुसार उपविषय, यानी आप कितने दिन वो पाठ को पढ़ा रहे हो और हर दिन आप क्या करने वाले हो। तो पहले दिन में आप क्या कर रहे हो वो लिखेंगे आप, फिर दूसरे दिन में आप क्या कर रहे हो वो लिखेंगे, तीसरे दिन में और चौथे दिन में। इस तरह से आप सारे जो आपका कार्यक्रम है 4 या 5 दिन का, वो जो है यहाँ पे लिखेंगे आप। विषय में शिक्षण सामग्री सभी में मैक्सिमम कॉमन ही रहेगा। और एक बात यहाँ पे KWH, इसके बारे में भी बहुत पहले से चल रहा है। तो KWH, KWLH बहुत पहले से चल रहा है। किसी का माइक जो है ऑन है, तो यहाँ पर जो है ये बच्चों के क्लास वर्क में बनना है, जो है ये बच्चे ही फिल करना है। K से यानी बच्चे क्या जानते हैं, W यानी वो क्या जानना चाहते हैं, L यानी उन्होंने पाठ करने के बाद लिखेंगे क्या लर्न किया, और H यानी है नया जो लेटर ऐड हुआ है KWL में, H ऐड हुआ है। जो H है वो होता है हाउ, कैसे सीखा, क्योंकि बच्चा ही लिखने वाला है। ये जो सेल्फ असेसमेंट है और ये बच्चा करने वाला है, और हर पार्ट में ये करेगा वो, मतलब पार्ट जो क्लास वर्क शुरू करेगा वो, तो सबसे पहले वो यही लिखेगा KWLH। K और W तो वो पहले लिख लेगा, और L और H जो है वो पाठ हो जाने के बाद लिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और फिर अब यहाँ पे दिवसानुसार शिक्षण पद्धति, यानी आप जो फर्स्ट डे में जो करने वाले हैं वो सारी चीज़ें डिटेल में, कि भाई आपने 15 मिनट 10-15 मिनट जो है वीडियो दिखाया, फिर उसके बाद वीडियो से संबंधित प्रश्न पूछे, है ना। फिर उसके बाद जो है आपने उद्देश्य कथन यानी पाठ उनके मुख से निकालने के लिए एक दो कुछ प्रश्न पूछे, पाठ शुरू किया आपने, आदर्श वाचन अनुकरण वाचन किया,
और फिर जो है कोई गतिविधि करवाई। जैसे कि यहाँ पर जो है एक गतिविधि मैंने लिखी है, विद्यार्थी संवाद के रूप में प्रस्तुत करेंगे। जैसे पहला पैराग्राफ है, उसको संवाद के रूप में आपने तैयार करवा दिया बच्चों से, और वो संवाद के रूप में इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, कोई दो लोग जो है, कोई दो प्रतिभागी, एक विद्यार्थी 1 और विद्यार्थी 2 बन के इसमें जो है भाग ले सकता है संवाद में। मुझे कोई इसमें ये जो मीट है ना, उसमें कोई भी प्रतिभागी दिखाई नहीं देता है, तो मैं किसी का नाम भी नहीं ले सकता हूँ। कोई भी स्वेच्छा हाँ से। सर, मैं बनती हूँ विद्यार्थी सर, विद्यार्थी 2 सर। हाँ जी, बन जाइए। ठीक है। काका, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। यदि तुम शहर चले जाओगे तो खेत के कामकाज में मेरा हाथ कौन बटाएगा? मैं छुट्टियों में घर जाकर घर का कामकाज देख लिया करूँगा। पहले से ही तो तुम्हारे दोनों बड़े भाई शहर में पढ़ रहे हैं और मैं छोटे भाई को भी पढ़ाना चाहता हूँ। तुम घर के कामकाज में मेरी सहायता करो। मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हूँ। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ। कोई भी बाधा मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। कृपया आप मुझे आगे बढ़ने की अनुमति दीजिए। तुम्हारी पढ़ने के प्रति रुचि को देखकर मैं खुश हूँ। बेटा, तुम अपनी शिक्षा जारी रख सकते हो। बहुत अच्छे से आप लोगों ने ये गतिविधि की। तो इस तरह की गतिविधि आप जो है भाषाई गतिविधि के रूप में इसको ले सकते हैं, है ना। और यहाँ पर जो है संवाद भी हो गया, तो एक जो गतिविधि बहुविध में जो शारीरिक जो एक्सप्रेशंस थे वो उसमें भी ये आ सकती है। तो ये दो तरह की गतिविधि हो गई यहाँ पर, है ना। सर, अगर नाट्य मंचन ऐसा कुछ हो तो खाली नाट्य मंचन लिख के छोड़ सकते सर? नहीं, पूरा मैम पाठ योजना में लिखना है वो जो आप करवा रहे हो। मतलब कि वो जो डायलॉग जो वर्षन है वो भी लिखना है? पूरा लिखना है। ओके सर। दिवस 2 में इस तरह से आप जो है अपना पाठ पूरा करेंगे। देखिए दिवस 3 में मैंने जब पाठ हो गया है तो यहाँ पर स्टील बनवाया, यानी स्टील यानी एस से जो है से क्या कहते थे, टी से जो है क्या सोचते थे, ई से उस क्या प्रभाव पड़ा, इफेक्ट क्या हुआ, ए से एक्शन कैसा रहा, एल से लुक। इस आधार पर जो है चरित्र विश्लेषण किया गया। तो सोचते थे तो विचारों में दृढ़ता थी उनकी, है ना, और अन्याय के सामने ना झुकना, है ना, वो ऐसा सोचते थे। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ना उसका एक असर हुआ इन विचारों की वजह से। और एक्शन, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलन चलाना उनका एक्शन हो गया। और लुक्स में तेज युक्त दृढ़ व्यक्तित्व। हो सकता है इसमें आप कुछ बदलाव कर सको, लेकिन ये काम मैंने किया है, ये काम बच्चे करना है। ठीक है, तो हम बच्चों के सामने ये प्रश्न रखेंगे ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का, ये जो स्टील है ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, बच्चे इसको फिल करना है। ठीक है, तो अभी समय बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो मैं आगे जल्दी से बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने चौथे दिन जो है कुछ चीज़ें चित्र बनवाए हैं एकता से संबंधित। चरखा यानी गांधी जी और सरदार पटेल से संबंधित कुछ चीज़ें दिमाग में आती हैं बच्चों के, तो उनके चित्र बना सकते हैं बच्चे, है ना, अपनी इच्छा अनुसार। और एक गतिविधि कराई एचडीजी से। ये गतिविधि नारा लेखन करवाई मैंने। देश की एकता और अखंडता पर कोई मौलिक एक नारा लिखना। कोई नारा लिख सकता है, कोई बोल सकता है, या फिर कोई और गतिविधि करके बता सकता है बच्चा। ठीक है, और एक खोजबीन, मतलब जैसे आईटी से जोड़ने के लिए, है ना, उससे आईटी से जोड़ने के लिए बच्चों से बता दिया कि आप कोई देशभक्ति गीत ढूंढ कर लाइए, या किसी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पता करके आइए, या फिर किसी सरदार पटेल और गांधी जी इसके अलावा कोई स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताइए। ऐसा कुछ कर सकते हैं एक गतिविधि। आईटी से उनको जोड़ दिए हमने। अब ये सारा पाठ हमारा ख़त्म हो गया यहाँ पर। तो हमने ये सारी चीज़ें की या नहीं की, यहाँ पर एक वर्ड मिस हो रहा है पाठ योजना में। देखिए चेकलिस्ट, चेक करना है हमको। चेक लिस्ट होगी उसकी कि हमने ये सारी चीज़ें की नहीं, भाषा कौशल हमने उनको सिखाया नहीं, वो गतिविधि की या नहीं की, है ना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की या नहीं की, एचडीजी से संबंधित कुछ
करवाया या नहीं करवाया, कोई समस्या आधारित है ना, प्रॉब्लम बेस्ड जो एक्टिविटी करवाई या नहीं, क्रैप करवा रहे थे साथ में, कोई कला समेकित गतिविधि चित्र बनाना वगैरह, या स्टील में भी चित्र बनाया उन्होंने, है ना, वो किया नहीं की, बहुविध सिद्धांत, ये कोई गतिविधि नहीं है, ये सारी चीज़ें इसमें आई हैं या नहीं, है ना, मतलब 4 से 5 गतिविधियाँ हुई या नहीं हुई, भाषाई, सांगीतिक, चित्रात्मक, है ना, अंतर्वैयक्तिक, IT स्किल्स, ये सारी गतिविधियाँ इस पाठ में हुई, मतलब आपने इस पाठ में बहुविध सिद्धांत को अपनाया। ठीक है, तो ये आपका जो पाठ योजना बिल्कुल पक्की हो गई, परफेक्ट हो गई। तो ये इस तरीके से ये चेकलिस्ट भी आपको चेक करना है, बाकी चीज़ें कॉमन है, ये आप पढ़ोगे आपको समझ में जाएगा इसमें क्या करना है। ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। और हर पाठ योजना के बाद हर पाठ योजना के साथ क्रैप वर्कशीट आपकी रहेगी। ये मैंने तैयार की क्रैप वर्कशीट, चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, देखिए इसमें सरदार पटेल का चरित्र विश्लेषण, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स, है ना, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन, अभिकथन कारण वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया है ना, और रीकैप में मैंने पूरे पार्ट का यहाँ पर रीकैप किया है। एडवांस सेक्शन के लिए बहुत सारे प्रश्न जो है आपको आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा माधुरी में ही मिल जाएंगे, ये भाषा माधुरी के ही प्रश्न हैं, पीछे की तरफ, हाँ पीछे जो प्रश्न है वहीं से मैंने ये उठाए हैं। ये बस कोई देशभक्ति गीत गाकर सुनाइए, ये ऐड किया है इसमें बस। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके भाषा माधुरी में कई चीज़ें मिल जाएंगी आपको क्रैप वर्कशीट के लिए, तो उसका भी आप ध्यान रखिए। सर ये चेकलिस्ट में जो है वो थोड़े बहुत दृश्य रूप में होंगे और थोड़े मौखिक रूप से होंगे। हाँ, अब ये तो समझो दृश्य रूप में हो गया, मौखिक हो गया, है ना, क्योंकि हमने खुद लिखा था, बच्चों को दे दिया, इसका शायद वीडियो बन जाएगा बस। और SDG भी ये तो लिखित हो गया, क्रैप वर्कशीट मौखिक हुआ, और लेकिन क्रैप वर्कशीट का जो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर है वो तो आपने बनवाया, चित्र बनाना भी ये भी दिख ही जाएगा, इसका भी प्रूफ रहेगा। हाँ मैम, आपका जो डाउट है कि कुछ चीज़ें जो हम लिखित में नहीं कर पाए, आप उसका कुछ पिक्चर वगैरह नहीं ले पाए, तो क्या करें, तो अब हम पे तो विश्वास करना पड़ेगा अधिकारियों की, हमने ये चीज़ें जो बता रहे हैं वो करवाए भी हैं, है ना, कहीं हर एक चीज़ का शायद प्रूफ ना रख पाए हम, तो ये तो है। ये देखिए मैंने ये सारा क्रैप वर्कशीट बनाई है, ये भी मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। बेसिक सेक्शन जो है ये मैंने जो रीकैप है उससे थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ के प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बताइए, उन्हें वही चीज़ रहता है बेसिक में जो रीकैप में, लेकिन थोड़ा उसका स्तर बढ़ के रहता है। यहाँ शब्दों के अर्थ ढूंढना, ये भी बेसिक सेक्शन में ही आता है। मुहावरे से संबंधित जो प्रश्न है वो भी बेसिक सेक्शन में आता है। और ये कारण प्रभाव जैसे या और भी प्रश्न जो है जो पार्ट्स में से ही निकल के आ रहे हैं, पार्ट से हटके नहीं है, कल्पना कीजिए, या फिर ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, ऐसा नहीं, तो वो भी जो है आप बेसिक सेक्शन में डाल सकते हैं। हो सकता है इनमें कुछ कमियां होंगी, डेफिनेटली ज़रूर रहती है। आप जब अध्ययन करोगे सारी चीज़ों का तो आपको भी समझ में आएगा और आप इससे भी अच्छा पाठ योजना आप बना पाओगे। ठीक है, तो ये थी मेरी पाठ योजना, और सबसे अनुरोध है कि आप लोग जो है अपनी अपनी पाठ योजनाएं तैयार कीजिए और जो है और हम लोगों से शेयर कीजिए। तो यहाँ मेरा सेशन समाप्त होता है। अगर किसी को कोई शंका है, कुछ बात है, तो आप यहाँ पर मेरे से पूछ सकते हैं। सर जो न्यू ज्वाइनिंग है उनको भी अभी पाठ योजना बनाना शुरू करना है सर? न्यू ज्वाइनिंग है और आपने वर्कशॉप अटेंड कर लिया है और आपको चीज़ें समझ में आ जा रही हैं और आपकी पाठशाला में आपको काम दिया गया है तो बनाना है मैम। और अगर दिया गया है तो पाठशाला में हमको, जैसे हमारी पाठशाला में मैम ने सभी टीचरों को काम दे दिया कि आप इस कक्षा का, आप इस कक्षा का, ऐसे करके बांट दिए क्लासेस, और हम लोग अभी बनाना शुरू कर दिया है। अच्छा, लेकिन बुक पाठ योजना जो वो तो बुक के और लेसन के अकॉर्डिंग हमें बनाना होगा। हाँ बिल्कुल, वो तो बिल्कुल बुक का भी है नहीं। हाँ, फिर तो वो तो समस्या है मैम, वो
अगर अगर आपको कोई बनाने के लिए बोलता है तो फिर आप उनसे बुक्स भी लेना पड़ेगा। आप टेक्स्ट बुक तो कंपलसरी है, उसमें उससे छूट ही नहीं हो तो जी। सर आपका बनाए हुआ दो तीन नमूना आपको भेज दीजिए सर व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ मैम, मैं बिल्कुल भेजने वाला हूँ। हाँ दो सर। तीन नहीं, मैंने पहले ही कहा 10-15 भेजने वाला हूँ। हाँ आप सर, हर हाँ एक सर। पाठ योजना आप ध्यान से देख लीजिए हाँ सर। और समझिए, और अपने हिसाब से, अपने बच्चों के हिसाब से, आपके रिसोर्सेस के हिसाब से आप तैयार कीजिए। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है सर, धन्यवाद सर। तो कुछ सर कहना है तो कह हमारा सकते का हैं। जो सिलेबस है स्टेट सिलेबस है ना सर, हाँ जी मैम, बोलिए। तो कैसा करना है आगे वो समझ में नहीं आ रहा है सर। स्टेट सिलेबस है तो पाठ योजना कैसा हमारे स्टेट सिलेबस के हिसाब से ही हाँ तो बना। मैम आपके पास पाठ तो है ना। हाँ आप है कोई सर। पाठ का नाम बोलिए, कौन सी कक्षाएं पढ़ाती हैं आप? 6वीं कक्षा, अभी हमारे को 4थी कक्षा से शुरुआत होती है सर यहाँ पर। कोई भी पाठ का नाम बोलिए आप। जैसे कि कविता है, जैसे कि माँ का प्यार। माँ का प्यार, आप यहाँ पर देख लीजिए। माँ का प्यार जो कविता आप है, उसमें आप क्या क्या उसमें सिखाने वाली हैं, है ना? जैसे कि माँ पाला पोसा मेरी माँ ने, पक पक को संभाला माँ उसमें ने। वो वैल्यू सिखा रही हैं आप। फिर माँ माँ के का बारे में महत्व चरित्र सिखाते हैं। विश्लेषण आप कर सकते हो, उसमें प्रेम है, हाँ। है ना, ममता है, वगैरह वगैरह, है ना। और उससे कविता पाठ करवा के जो है आप गतिविधि करवा सकती है ना। तो ये आपके पास मटेरियल है ना। आप इस जो पाठ योजना हम दिखा रहे हैं, आपको उसमें फिट करना है उसको। ठीक है सर, मतलब वही दुविधा है सर, स्टेट सिलेबस की वजह से ही हम लोगों को दुविधा पड़ रही है हर बार। ठीक है, लेकिन आप पाठ योजनाएं आप लोगों को भी बकायदा बनानी है। और आपके पास जो भी चीज़ें, जो भी टेक्स्ट बुक है, चाहे वो स्टेट की हो चाहे डीएवी की हो, उसके अनुसार आपको बनाना है। डीएवी के ही आप बनाना है बल्कि नहीं है, सारे बनाने हैं। ठीक है सर, धन्यवाद सर। पाठ योजना बनाने के लिए कौन सी नोट यूज करनी है या रजिस्टर? A4 साइज पेपर में आप बना सकते हो। ऐसा कोई नोटबुक हमको प्राप्त नहीं हुई है। हम लोगों ने सारी पाठ योजनाएं जो है ऑनलाइन बनाई है, सॉफ्ट कॉपीज है हमारे पास। वो और सॉफ्ट कॉपी बनानी हाँ, है। सॉफ्ट कॉपीज है। और वो सॉफ्ट कॉपीज का हम जो है प्रिंट लेकर हम सबमिट करेंगे पाठशाला में। ओके सर। उसका प्रारूप मैं भेजूंगा आपको, यानी हाँ उसका ठीक है जो सर। वर्ड है, वर्ड कॉपी जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो, वो भेजूंगा मैं आपको। आप चेंजेस करके वो बना सकते हो, सॉफ्ट कॉपी। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है मैम, किसी को कुछ सर पूछना यहाँ है, पे एक कहना है? डाउट है सर, मुझे आज बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं आप सर। पूछिए मैम। लेसन प्लान बनाना है ना सर। ये जो रिकैप संबंधित क्रैब में जो है ना, आप जो मीनिंग्स ऐसा कुछ दिए हैं, अर्थ ढूंढ के लाइए, वो हम होमवर्क के रूप में भी दे सकते हैं ना सर? हाँ मैम, बिल्कुल दे सकते हैं। ओके, तो ये तो मतलब कि टाइम बचेगा। बचेगा सर। ओके सर। सर आपका सेशन बहुत अच्छा था सर, सब बहुत अच्छे से समझाए आपने, धन्यवाद सर। और हम लोग कल आपके सेशन का वेट करेंगे कि और थोड़ा सा क्लैरिटी से हम लोग को समझाए। और गतिविधियों वाला सेशन है मैम, ये वो भी लेसन प्लान का ही हिस्सा है। वो गतिविधियाँ क्या करवानी है मैं आपको बताऊंगा। पिछले मतलब बार भी मैंने आप बताए थे, हम कुछ पूरी कोशिश की है, जो दिल्ली में सिखाया गया है वो आप लोगों को एज इट इज दे दूं। और आप लोग भी उन चीज़ों को जो है बनाओ, करो, है ना, उसको फॉलो करो। ऐसा ही मैंने कोशिश की है। अपने तरफ से धन्यवाद सर। मैं आप सिर्फ बोल रहा हूँ, लेकिन सारी चीज़ें वहीं की हैं। सर एक डाउट है सर। सर ये ई पाठ योजना कंपल्सरी हमें मतलब सिस्टम में बनाना है या हम किसी नोट्स में नहीं, ये आप नोट्स में बना सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आप सॉफ्ट कॉपी बनाओगे तो आप लोगों से शेयर कर सकते हैं अच्छे से। वही है कारण। बाकी आप किसी नोटबुक में बनाना, ऐसा कुछ है नहीं कि नोटबुक में ही बनाओ या फिर सॉफ्ट कॉपी बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये ऑनलाइन ई पाठ योजना है, इसलिए सॉफ्ट कॉपीज अगर आप बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा।
उसमें आप लिंक भी रख सकते हो, लिंक पेस्ट कर सकते हो, चित्र लगा सकते हो। अगर आप सॉफ्ट किताबों में कॉपी नोटबुक में बनाओगे तो चित्र का भी प्रॉब्लम होगा, फिर लिंक भी उसमें दिखाने के लिए मुश्किल होगी आपको। ओके सर, थैंक यू सर। सर आपने बहुत अच्छा बताया, और जब बनाने लगेंगे ना तब धीरे धीरे और समझ में आ जाएगा। हाँ, बनाने जब लगेंगे तभी समझ में आएगा मैम। मतलब हाँ, मैंने 5 या 6 बनाए ना, तब मेरे को बहुत सारे ज्ञान उदय हुए कि ये ऐसा है। और अभी जब मैं आप लोगों को समझाया तो पता चला कि मैंने क्या क्या गलतियां की हैं, उनको भी सुधारना है जाके पीछे जाके। तो जब हम बनाने लगेंगे, करने लगेंगे, तो सारी चीज़ें, सारी जो उलझने हैं वो सुलझेंगी। हम बस सुन के और समझ के करेंगे तो शायद नहीं हो पाएगा, बनाना पड़ेगा मैम। बिल्कुल। सारे कवितावाची नोट सबका एक ही टाइप के गतिविधियां, जैसे कि थोड़े बहुत प्रश्न, वो सब सेम निकलेंगे सर बनाते वक्त? हाँ, बनाते वक्त बहुत सारी चीज़ें, अगर हम सॉफ्ट कॉपी बनाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट कर सकेंगे, और बहुत जल्दी एक लेसन प्लान आप बहुत इत्मीनान से अच्छे से बनाओगे ना, तो बाकी जो है फटाफट बन सकते हैं। और ईयर प्लान बनाए तो भी थोड़ा एसडीजी वो सब वहां से लेके यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो सकता है। और हमारी पाठशाला में जो अच्छा याद दिलाया मैम ने, अनुराधा मैम ने, हमारी पाठशाला में पहले ईयर प्लान बनाया हम लोगों ने, यानी हर पार्ट में क्या करने वाले हैं और उसका पूरा प्रोसेस क्या है, कौन सा एसडीजी लेंगे, कौन सी एक्टिविटी कराएंगे, पूरा हमने ईयर प्लान में लिख दिया। और वो ईयर प्लान के माध्यम से हमने फिर जब पाठ योजनाएं बनाए तो थोड़ा आसानी होगी हम लोगों को बनाने में। जी बिल्कुल, पहले ईयर प्लान हम बना लें तो ज़्यादा और भी अच्छा रहेगा। जी ठीक है मैम, अभी यहाँ पर सेशन हम समाप्त करते हैं। मैम फीडबैक फॉर्म दे दिए मैम? जी सर। हाँ सर, भर दिए सबने। और इसके बाद अगला सेशन जो है हेमा शारदा मैम का है, कितने बजे है मैम? 2 o'clock है ना? 2 बजे है। हाँ सर, 2 बजे शुरू होगा। तो सभी प्रतिभागी जो है और सभी लोग 2 से पहले 5-10 मिनट पहले ही ज्वाइन हो जाएंगे। और यहाँ पर हम ये सेशन समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत अच्छे से समझाया आपने, और जैसे हम बनाएंगे तो और ज्यादा चीजें क्लियर होती जाएंगी। हाँ ठीक है सर। सर वो लेसन प्लान का एक फॉर्मेट आप शेयर कर दीजिए सर हाँ जी, ग्रुप मैं अभी शेयर करता हूँ। ओके, थैंक यू।